Very good morning, my dear students. I'm your educator of English. I'm Mr. Dhakre. Welcome to my Instagram and YouTube. आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, क्लैट, कैट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है, जो बच्चे रट लेते हैं, और अक्सर क्या होता है टीचर्स भी उनको रटवा देते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है एज वेल एज का, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। एज वेल एज के बारे में टीचर्स ने बता रखा है, जैसे आई एज वेल एज यू, तो बोलेंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। क्यों लगाना है भैया? सबसे पहली बात तो ये, आई एज वेल एज यू एम लगा देंगे। अब सबसे पहले एज वेल एज के बारे में जानते हैं, रिसर्च करते हैं। एज वेल एज हमारा क्या है? एक इडियम है। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। ये हमारा प्रीपोजिशन भी है और ये एडवर्ब भी है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। क्या होता है? इन एडिशन टू समबडी समथिंग। जब ये हमारा एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ऑल्सो टू, TOO। तो ध्यान रखना है। अब प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और एडवर्ब का काम क्या होता है? मॉडिफाई करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स भी हमारा प्रीपोजिशन होता है और एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, ध्यान रखना। जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन और ऑल्सो और टू। अब इतनी बात समझ लेना, ठीक है? सुनना बार बार इसको। अब मैंने एज वेल एज के बारे में बताना है, तो एज वेल एज से मैं जब भी अगर इसे मैं प्रीपोजिशन के रूप में काम करूँगा तो ये शो करेगा रिलेशनशिप। तो मैंने बोला आई एज वेल एज यू, यू और आई के साथ में रिलेशनशिप शो कर रहा है। और ध्यान रखना, जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। तो इसी वजह से हम आई एज वेल एज यू के साथ में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। जैसे आई एज वेल एज यू एम ऑनेस्ट। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एज वेल एज यू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान रखना। जोड़ता नहीं है, रिलेशनशिप दिखाता है। और एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखो, एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है इसे हमें एज वेल एज को, तो कैसे यूज़ करेंगे? जैसे डिस्काउंट्स ऑन टेलीविजन्स, स्टीरियोज एंड मच मोर एज वेल एज। डिस्काउंट्स ऑन टेलीविजन्स, स्टीरियोज एंड मच मोर एज वेल एज। अच्छा, मच मोर यहाँ पे आ गया। मच मोर में से आप समझना होगा आपको एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है। तो यहाँ पे ये एज वेल एज किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है यहाँ पे एडवर्ब का काम। तो ध्यान रखना है एज वेल एज के बारे में। एज वेल एज हमारा प्रीपोजिशन का काम करता है, एज वेल एज हमारा एडवर्ब का काम करता है। प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू समबडी समथिंग। और जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू और ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना है। इन एडिशन टू का मतलब जानते हैं आप? के साथ, के अलावा, के अतिरिक्त। जैसे मैंने हलवा के अलावा मैंने पूड़ी भी खाई, तो ये है एज वेल एज। ध्यान रखना है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।